हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। तो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होते हैं तो उसे हमें सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी, हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है उसे हमें इंग्लिश में आना चाहिए। यानी कि जो फोनिक्स होते हैं, फोनिक्स क्या होते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी में साउंड हम कैसे करते हैं। जैसे ए होता है हमारा, तो ए की साउंड क्या होती है, ए की साउंड होती है अ करके भी होती है, आ भी होती है, कहीं कहीं पे ए करके होती है और कहीं पे ए भी होती है। तो अलग अलग साउंड्स होती हैं, फोनिक्स इन्हीं को हम बोलते हैं। तो जब आपको किसी भी लेटर की फोनिक्स आती होगी तभी तो आप उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे, और नहीं आती होगी तो फिर कैसे पढ़ लेंगे। जैसे का होता है तो का की कभी कभी हम का के लिए सी भी बनाते हैं इंग्लिश में, और कभी कभी के का भी यूज़ करते हैं। तो आपको जानना है, डिफरेंस समझना है कि कहाँ पे हमें सी का यूज़ करना है का के लिए और कहाँ पे हमें के का यूज़ करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक मेरे वीडियो को मेरे साथ साथ एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू रीड डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट से वर्ड्स होते हैं तो उनको आप किस तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उनमें इजी लेटर्स और वर्ड मीनिंग के बनाए हैं। तो आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड लेकर आई हूँ। तो विदाउट वेस्ट किए हुए टाइम को हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है BAREHEADED। अब देखिए, आप यहाँ पे इतना बड़ा वर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसको किस तरीके से पढ़ें। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बी है तो बी की क्या होती है, साउंड होती है, बी की होती है ब, और BARE है तो इसको हम पढ़ते हैं एयर करके। इसके कई वर्ड होते हैं, जैसे HARE है तो इसको हम पढ़ते हैं हेयर, CARE है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, केयर पढ़ते हैं, DARE है तो डेयर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ARE होती है इसकी साउंड होती है एयर करके। तो BARE को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बेयर, और HE को क्या पढ़ेंगे, है, HEA को पढ़ेंगे है, और DED को पढ़ लेंगे डिड। तो इसको हमने पढ़ा बेयर है डिड। अब देखिए डिफ़िकल्ट था वर्ड, तो BARE का हो गया बेयर, HEAD को पढ़ते हैं हेड और उसमें ED और लग गया तो डिड हो गया। तो इसको हमने पढ़ लिया वेयर हेडिड। ऐसे ही हम पढ़ेंगे KNOWLEDGE। अब आपको क्या समझना है, जब भी कोई बड़ा वर्ड होगा तो उसे आपको क्या करना है, 2 या 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यानी कि उसको तोड़ तोड़ के अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इजीली सीख जाएंगे। तो अब देखिए KNOW होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नो। और फ्रेंड्स, इसको नो क्यों पढ़ते हैं कि इंग्लिश का भी एक सिंपल सा रूल है, के बाद आपको कहीं किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड में अगर आपको के बाद एन मिल जाती है तो वहाँ पे आप के का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। इसीलिए इसको कनो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। और एली का कर लीजिए, ले हो जाएगा ना। और DGE है, यहाँ पे जो डी है फ्रेंड्स ये क्या है, साइलेंट है। तो इसके भी मैंने आपको पीछे भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं प्रोनाउंसिएशंस के रूल, उसमें बताया है कि डी के बाद जब GE आ जाता है तो वहाँ पे भी हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो डी होती है वो साइलेंट रहती है। तो इसको हम पढ़ लेंगे नॉलेज। और नेक्स्ट है ADJUST। तो देखिए आप पहले AD को पढ़ करिए, फिर JUST की हिंदी करिए, उसके बाद MENTS की करिए। तो आप इसको पढ़ लेंगे आसानी से। तो AD को हम क्या पढ़ेंगे, AD को हम पढ़ लेंगे एड, और JUST को पढ़ लेंगे जस्ट, और MEN को क्या पढ़ेंगे, MENT की हिंदी करिए तो MENT को आप पढ़ लेंगे मेंट, और एस और लगाए तो इसमें लगा दीजिए सा। तो एडजस्टमेंट्स क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पे है
FORGIVENESS, तो FOR को पढ़िए, फिर GIVE को पढ़िए, उसके बाद में पढ़िए आप NESS को। तो FOR को क्या पढ़ते हैं? FOR को तो आप जानते ही होंगे, फॉर पढ़ते हैं। और GIVE को पढ़ते हैं हम गिव। तो ये हो गया फॉर गिव। और NESS का क्या हो जाएगा? नेस हो जाएगा। तो इसको हमने पढ़ लिया फॉरगिवनेस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? यानी कि भुला देना, क्षमा कर देना। ठीक है, अब है वर्ड HANDKERCHIEF। तो पहले आप HAND की हिंदी करिए। तो HAND क्या होता है? हैंड होता है। और KER क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा। और CHIEF किसकी स्पेलिंग होती है? चीफ की होती है। हैंड कर चीफ, क्या हो गया? हैंड कर और चीफ, इसको पढ़ेंगे हम हैंड कर चीफ। और हैंड कर चीफ का मतलब क्या होता है? रूमाल। अब है वर्ड HARSHNESS। तो आप यहाँ पे करिए पहले HARSH की हिंदी, उसके बाद में करिए NESS की। तो HARSH को हम पढ़ लेंगे हार्श। और NESS को नेस पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हार्शनेस। ऐसे ही UNDER है, तो पहले UNDER की हिंदी कर लेंगे, उसके बाद में STAND को हिंदी में समझेंगे। तो UNDER को हम अंडर पढ़ते हैं, क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी यू करके भी होता है, कभी कभी अ की ध्वनि भी होता है। तो यहाँ पे यू की जो ध्वनि हो रही है वो अ हो रही है, क्योंकि जब यू के बाद एन आता है तो जो यू की ध्वनि होती है वो मोस्टली क्या होती है? अ होती है। इसीलिए यहाँ पे हम UN को अ पढ़ रहे हैं। तो UNDER का हो गया अंडर। और STAND का हो जाएगा स्टैंड। तो इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। नेक्स्ट है DEFINTION। तो DE का क्या हो जाएगा? DE का हो जाएगा डे। और FI को हम पढ़ लेंगे फी। तो ये हो गया डेफी। और NITION को हम पढ़ेंगे नेशन। तो इसको क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। और डेफिनेशन की हिंदी मीनिंग होती है परिभाषा। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं वीडियोज़ अगली डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुँचेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा MOTION। तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, MO और TION। तो MO को हम पढ़ लेंगे मो, और TION को पढ़ेंगे शन। तो इसको हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गति। चलिए अब हम पढ़ते हैं IRRITATION। तो देखिए, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। IRRI इरी हो गया, और TA को करेंगे, और फिर TION को पढ़ेंगे। तो IRRI का क्या हिंदी मीनिंग हो जाएगी? IRRI को हम पढ़ेंगे इरी। और TA का हो जाएगा टे, और TION को पढ़ेंगे हम शन। तो इसको क्या पढ़ लेंगे? इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, इसके बाद है IN इन, और VEN करेंगे। इसके बाद TION की हिंदी करेंगे। तो IN को हम पढ़ते हैं इन, और VEN को क्या पढ़ लेंगे? वैन पढ़ लेंगे। और TION को क्या पढ़ेंगे? शन पढ़ेंगे। तो इसको हमने पढ़ लिया इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। नेक्स्ट है INCARNATION। तो IN को पहले हम करेंगे, उसके बाद CAR की हिंदी करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे NATION की हिंदी। तो IN को हम पढ़ लेंगे इन। इसके बाद CAR को हम क्या पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे।
और NATION को पढ़ लेते हैं हम नेशन, तो इसको हम पढ़ते हैं इनकारनेशन। इनकार, देखिए कितनी इजीली पढ़ लिया। INCAR कार और NATION नेशन, इनकारनेशन यानी कि अवतार। अवतार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकारनेशन बोलते हैं। अब है वर्ड HORI, तो इसको हम पहले HORI की हिंदी करेंगे, फिर इसकी करेंगे ZON की करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे TAL की। ठीक है, तो HORI को हम क्या पढ़ेंगे? हॉरी। और ZON को क्या पढ़ेंगे? जॉन। और TAL का कर लेंगे टल, तो इसको पढ़ लेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद है वर्ड TEN, तो इसको हम पहले TEN की हिंदी करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे TION की। तो TEN को हम पढ़ते हैं टेन, और TION को पढ़ते हैं शन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? टेंशन। अब देखते हैं हम FRUS, तो पहले आप FRUS की हिंदी करिए, उसके बाद करेंगे TRA की, और नेक्स्ट में करेंगे TION की। तो FRUS को आप क्या पढ़ेंगे? F का हो गया फ, और F के बाद अगर डायरेक्ट R आ गया है तो इसका मतलब है कि ये आधा अक्षर है, तो यहाँ पे लग गया र, तो ये हो गया फ्र। और S का हो जाएगा स, तो ये हो गया फ्रेश। अब है TRA, तो TRA को हम क्या पढ़ेंगे? ट्रे। और TION का क्या हो जाएगा? शन हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्रस्ट्रेशन। अब है वर्ड हमारा IMA GINA TION, तो पहले IMA की हिंदी करते हैं हम। तो IMA को क्या पढ़ेंगे? इमे पढ़ेंगे। और GI का हो जाएगा जी। और NATION को पढ़ते हैं हम, अभी ऊपर यहाँ पे भी बताया था NATION को हमने क्या पढ़ा था? नेशन पढ़ा था, तो इसको हमने पढ़ लिया नेशन। तो इसको मिला के हम पढ़ेंगे इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कल्पना करना। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसानी से एक एक दो दो लेटर को तोड़ तोड़ के आसानी से समझा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 बार लिख दिया है। नेक्स्ट है वर्ड HEAD, तो पहले HEAD का हम समझेंगे, इसके बाद में ACHE को समझेंगे। तो HEAD की हिंदी तो पता है आपको, पीछे भी आ चुकी है, हेड हो गई। और ACHE को पढ़ते हैं क करके, तो ये पढ़ते हैं हेडेक। हेडेक क्या होता है? सिर दर्द होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे वो भी ये वीडियोस देखें और वो भी आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना लिखना जल्दी से सीख जाएं। तो अब है हमारा वर्ड IN इन, और SU हो गया सु, और RANCE को हम इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो IN को हम पढ़ लेंगे इन, और SU को क्या पढ़ेंगे? सु पढ़ेंगे। और RANCE का हो जाएगा रेंस, तो इसको हम पढ़ लेंगे इंश्योरेंस। इसके बाद है SOLU और TION, तो SOLU को पढ़ेंगे हम सोलू। और TION का क्या हो जाएगा? शन हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ लेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए है यहाँ पे SOLITARY, तो SOLI और TARY, इस तरीके से हम इसकी हिंदी करेंगे। तो SO को हम पढ़ेंगे सो, और LI का हो जाएगा ली, और TARI को क्या, RY को हम क्या पढ़ेंगे? टरी, तो इसको पढ़ेंगे सॉलिटरी। सॉलिटरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अकेला। अब हम वर्ड देखते हैं ASSESS
MENT। तो ASS को हम पढ़ेंगे S और EES को पढ़ेंगे S और MENT को क्या पढ़ेंगे, मेंट पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ लेंगे असेसमेंट, ठीक है। ASS का हो गया S और ESS को पढ़ लेंगे फिर से S। तो इसका मतलब जो दूसरी ए है उसकी मात्रा हमने दूसरे वाले सा पे लगा दी है, इसलिए असेसमेंट इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। अब है ARGUE। तो AR को करेंगे फिर GUE की हिंदी करेंगे। तो AR की हिंदी हो जाएगी R और GUE की क्या हो जाएगी, ग्यू। तो इसको हम पढ़ेंगे आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, तर्क। और अगर आपको कोई भी वर्ड फ्रेंड्स ऐसा हो जिसमें कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको लग रहा हो कि मैम ने इस तरीके से बता दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है LEOPARD। तो LEO को हम पढ़ेंगे ले। इसको हम लियो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ले पढ़ते हैं। और PARD को पढ़ते हैं पर्ड। तो इसको पढ़ेंगे लेपर्ड। और लेपर्ड की हिंदी मीनिंग होती है तेंदुआ। अब है वर्ड CULTIVATE। तो CUL को हम कुल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो L है इसको हम आधा पढ़ेंगे क्योंकि L के बाद A का यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो L है उसका हिंदी में जब हम करेंगे तो वो हिंदी का अक्षर आधा बनेगा, ठीक है। और TI का हो गया टी, तो ये हो गया कल्टी। और VATE का हो गया वेट, इसको पढ़ेंगे हम कल्टीवेट। अब वर्ड है हमारा AGRICULTURE। तो AGRI को हम क्या पढ़ेंगे, AGRI को हम पढ़ लेंगे एग्री। और CUL को क्या पढ़ेंगे, कल। और TURE को पढ़ लेंगे चर। TURE का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो फ्रेंड्स चर होता है, ट्योर करके नहीं होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की हिंदी मीनिंग होती है कृषि, खेती। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ENVIRONMENT। तो EN को पढ़ेंगे हम एन और VIRON को पढ़ेंगे वायरन। एनवायरन हो गया। और MENT को पढ़ लेंगे मेंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट की हिंदी मीनिंग होती है वातावरण। जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। We will meet in the next video. Bye bye.